कोई चीज़ भूल जाए, जब माथा हाथ मारा ना भी याद नहीं है, हाँ? तिलक भी मस्तक में दिया जाए। तो स्मृति दिलाना तिलक निशानी है। क्या स्मृति दिलाना? जो भूल रहे थे वो याद दिलाना माने स्मृति दिलाना। तो क्या भूल रहे थे हम? अपना आपने नहीं भूल रहे थे, हैं? अपना आपने ही भूल जाए, बोलो इससे बड़ी भूल क्या होगी? एक बात तो यह है। फिर बाप ने भूल रहे थे, देखो कदे यू हो कदे यू हो। देश बनाई मूर्ति इकट्ठी कर रखी थी, लेकिन वास्तव में असली बाप कौन है? पारलौकिक बाप, उसको भूल रहे थे। और तीना मत एक का याद था, बाकी दोनों ही भूल रहे थे। दूसरा कौन सा? अलौकिक। ना पारलौकिक बाप का पता था जो सबका है। अब उस बाप ने खुद आके बताया, मैं हूं सबका बाप। या अब तक किसी की हिम्मत थी या है कोई नु कह दे मैं सबका बाप हूं? तो इससे मोटा प्रमाण क्या होगा? ना कोई कह के दिखाओ ना कि मैं हूं सबका बाप। 200-400 का कह के दिखा दो, लेकिन जो है वो एक कैसे कहे? तो शिव परमात्मा आते ही कहे मैं सुप्रीम सोल हूँ, गॉड फादर हूँ, तुम सबका असल बाप हूँ, आत्माओं का बाप हूँ। आत्मा जब शरीर धारण करके रोल में आती हैं, फिर तो कई बाप, एक जन्म का एक बाप। वो जन्म पूरा हो जाए, अगला यूँ शरीर छूट जाए, अगला मिले फिर और नया बाप। तो लौकिक बाप तो हर जन्म बदलते रहते हैं, लेकिन ये जन्म और शरीर और ये घर बदलना, आत्मा बदलती है ना ये और चीजों को। तो आत्मा का बाप तो वो ही रहेगा। तो वो पता चला कि शिव ही हम सब आत्माओं का बाप है, वो नहीं बदलेगा। और ये सब स्मृतियां कैसे बताता है? अलौकिक बाप के द्वारा। तो अलौकिक बाप कौन होया? जिसके मुख द्वारा बोल के बतावा। दूसरे का मुख क्यों? क्योंकि उसका अपना मुख ही नहीं, क्योंकि उसका अपना शरीर नहीं है, अशरीरी है, विदेही है। तो भक्ति में भी ये तो बहुत संस्थाएं कहती आई है कि परमात्मा निराकार है, विदेही है, लेकिन ये नहीं बता पाई वो फिर हमारा काम का क्यों कर है? हमने क्यों कर मिला है? हमारा तो बात क्यों कर करे? हमने श्रीमत क्यों कर दे भाई न्यू करो न्यू चालो, उसमें तुम्हारा कल्याण होगा। यह बात भक्ति में कोई नहीं पता किसी ने भी। तो बाबा ने खुद आके बताया, मैं परकाया प्रवेश करके उसका नाम ब्रह्मा रख के उसके मुख से सारी बातें मैं आत्माओं के साथ करता हूं। जैसे वो शरीर में हैं, कानों से सुनते हैं, मैं भी परकाया प्रवेश करके मुख से बोल के सुनाता हूं। यानी निराकार साकार कैसे होता है, कब होता है, ये नहीं पता था। तो साकार कैसे होता है ये अब हमने याद आ गई, स्मृति दिला दी। ये तिलक
और कब आता हूँ, कब करता हूँ ये सब काम, ये भी किसी को पता नहीं था। धूल में लठ मार रहे थे, युगे युगे अवतार प्राण लेकर। आपस में बात काट रहे थे अपनी, लेकिन बाबा ने इतने लॉजिकली तर्क संगत ढंग से समझा दिया कि जब धर्म से ग्लानि, धर्म की जब ग्लानि हो जाए, यानी गिरावट की अति हो जाए, उस वक्त आऊं मैं। कल्याण तो जब करा जा जब अकल्याण हो रहा हो, सुखी तो जब बनाऊंगा जब दुखी हो रहे होंगे, हाय हाय करते होंगे, तभी तो वाह वाह करवाऊंगा। ये तो कमाल है। तो हाय हाय कब होती है? ये तो सबके समझ मान की बात है भाई। जब कलयुग पूरा गए कि जा, उस वक्त हाय हाय वो है। और जब सब कुछ करके थक लें और कोई आराम, कोई चैन, कोई रास्ता मिलता ही नहीं, उस वक्त पुकार, असली दिल से पुकार उस वक्त। उड़गे काल जब मंदिर में जाए आए, कर्मकांड कर लिया, वो नकली नकली है। असली पुकार तो जब दुखी हो जाओ है तभी। तो उस वक्त मैं आता हूँ कलयुग के अंतिम समय पर, और सब सुखी बना के, जो जीवन मुक्ति चाहे उन्हें जीवन मुक्ति, और जो सिर्फ मुक्ति चाहे उन्हें घर भेज के। बस फिर मैं भी घर चला जाऊं, अपना काम करा और घर चला। बच्चों को साथ ले जाऊं हूँ, बच्चों समेत घर जाऊं, लेकिन फिर बच्चों को सुख में खेलन खातिर भेज दूं। जिस तरह आप लोग माँ हैं, बच्चे को नुआ खुआ के परा परू के खेलन खातिर छोड़ दो। नुए बाबा भी परम धाम से फिर हमने कहाँ भेज दे है? स्वर्ग। हमारे लिए स्वर्ग बना के हमने उस स्वर्ग में सुख भोगने के लिए भेज देता है। तो क्या सारे इकट्ठे जाओगे स्वर्ग में? अब कदम कदम पर विचार की बात आओगी। वो सारे तो कितनी आत्मा हैं, कितने करोड़ों हैं, तो क्या वो सारे ने भेज देगा? यू पेच समझना बहुत जरूरी है। शुरू में थोड़ा न भेजेगा और किसा न भेजेगा। वह थोड़े किसे जाएंगे सबसे पहले? जो पूर्णता को प्राप्त होंगे। देवताओं की क्या महिमा है? 16 कला, 16 कला संपूर्ण होंगे, संपूर्ण निर्विकारी होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे। जो इतने तैयार हुए होंगे इस डिग्री के, सबसे पहले वह जाओगे। क्योंकि सारे तो एक से तैयार को नहीं हुए, और वो तैयारी कब करनी हो है? भगवान आके तैयार करे। लेकिन सारे एक से तैयार को नहीं होंगे। भगवान एक और ज्ञान भी एक, फर्क कोई नहीं करता। वो अब मेर तेर कर दियो ना, सब ने एक सा, किसी का काना बाती कुर को नहीं करता। बड़े हाल में डायमंड हाल में सबका आ गया, वह सबका आगे बोला। फिर
सारे नंबर 1 को नहीं होंगे, फिर नंबर वार हो जाए। क्यों? एक के बनानिया फर्क भी नहीं करे, फिर भी नंबर 1 क्यों को नहीं बनते? किसकी कसर है? नंबर वार क्यों है? कोई 16 कला, कोई 14 कला, कोई 12 कला, कोई कह यूं फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि सारे एक सा ग्रहण को नहीं करते, सबकी सोच अलग अलग हो जाए। उस भगवान की कीमत सारे एक सी को नहीं समझते। बस कई तो निवेश जुकर मंदिर में आके डगर गए, आगे हाजरी सी लागी। फील को नहीं करते कि भगवान एक का है, और जिसकी भक्ति में महिमा गाई है, कितनी कसूती गाई है। अंधा देखे लंगड़ा चल के पहुंचे काशी रे, दर्शन दो भगवान नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। ईसा ईसा गाया था, उसकी कृपा से तो कुछ भी हो सकता है। या कीमत नंबरवार समझें, जब असली में समझें उसकी कीमत, या जिसने समझी है वो सब के मैं छोड़ छाड़ के सारा टाइम उससे फैला देगा। और दो पीछा के काम में टाइम ने खराब थोड़ी करेगा वो। तो ये पहचान है कि कौन उसकी कीमत ने महिमा ने समझे। हक हमने कौन मिला है, कौन पढ़ा रहा है हमने, तो पढ़ाई पे वो जो सही होगा वो पूरा ध्यान देंगे। और बाबा ने हर चीज़ क्लियर करके बता दी। अब सही कौन पढ़ रहा है, जो पढ़ा दे। सही कौन सुना है, जो सुना दे। अब देखो अपने अपने आप को, हक मैं और न पढ़ा सकूँ हूँ। जब बाप मन पढ़ाओ है वह पढ़ाई में और न पढ़ा सकूँ। जब मन सुनाओ हम और किसी ने सुना सकूँ हूँ। और सुना सकूँ तो क्यों को नहीं सुनांदा। और सुनाओ भाई पढ़ाओ तो सबूत लाओगा। बाबा न्यू का है वो छिपा को नहीं रह सकता, वो तो जलवा दिखावेगा, सबूत दिखाओगा। तो आप में से कितने हैं जो एक दो को लेके आए हैं साथ। अका हमने एक हफ्ते में यो करा, इसको पढ़ाया, इसको सुनाया। तो अगर मैं पूछूं भाई आप कौन कौन किसने लेके आए हैं सबूत, तो मेरे ख्याल में थोड़े होंगे। खड़े हो देखना कौन लेके आया। आज कोई लेके आया है? खड़े होके बताओ।